Hello everyone, welcome to Nitya Cloud Tech. This is the part 3 of AWS tutorial series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AWS Glue के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग आर्किटेक्चर पहले हम एजेंडा समझते हैं इस वीडियो का। तो इस वीडियो में क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज AWS Glue, AWS Glue क्या है, AWS Glue डेटा कैटलॉग क्या है, व्हाट इज AWS Glue डेटाबेस एंड Glue टेबल्स, क्रॉलर हम क्यों यूज करते हैं, कनेक्शन का क्या यूजेस है, AWS Glue जॉब्स का क्या यूज है एंड Glue ट्रिगर्स का क्या यूज है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब हम पहले थोड़ा सा AWS Glue का आर्किटेक्चर समझ लेते हैं। तो यदि आप ये बीच में देखो डेटा कैटलॉग है, तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारा कनेक्शन है एंड ये सेटिंग है, ये जो सिंबल है वो टेबल का है एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो बेसिकली AWS जो ग्लू है उसमें हम क्या करते हैं, ETL, वो एज एन ETL यूज होता है एंड और क्या क्या चीजें करते हैं। सबसे पहले तो आप जैसे ये देख रहे हो AWS मैनेजमेंट कंसोल, तो आप AWS मैनेज कंसोल में इसे लॉग इन करके ओपन करोगे AWS ब्लू नाम से। उसके बाद ये आपको एक डेटा स्टोर दिख रहा है, तो डेटा स्टोर एंड क्रॉलर, एंड ये पॉइंट कर रहा है टेबल को। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी आपका डेटा स्टोर है। अगर आपको उसके अकॉर्डिंग टेबल बनानी है तो आप बीच में क्रॉलर का यूज करेंगे। क्रॉलर क्या करेगा, आपके जो भी डेटा स्टोर है, लेट से आपका एक डेटाबेस है स्टोर नाम से और उसके अंदर 10 टेबल है, तो क्रॉलर क्या करेगा, उनका जो मेटा डेटा है, उनका जो स्कीमा है वो लेके टेबल बना देगा। ओके, यहाँ पर तो अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम इस पर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ओके, उसके बाद हमारा यहाँ हम जो डेटा कैटलॉग है AWS ब्लू में, हम उसके बाद क्या करेंगे, एक जॉब बनाएंगे AWS डेटा कैटलॉग में। एक जॉब नाम का भी आइकन है। बेसिकली हम उस पर क्लिक करके एक जॉब बनाते हैं। जॉब में हम क्या लिखते हैं, जॉब में हम स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या कि पाइथन की। तो वो स्क्रिप्ट क्या करती है, हमारा जो एक सोर्स है, एक सोर्स मतलब मल्टीपल सोर्सेस भी हो सकते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा को लोड कराने का काम करती है। ओके, तो स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे हम, पाइथन या पाइस्पार्क का कोड लिखेंगे। ओके, उसके बाद जब आपकी जॉब बन जाएगी, जो भी लेट से आपकी मल्टी कोई सोर्स है वहां से आपको डेटा किसी टारगेट में डाउनलोड करना है, तो आप सोर्स सिलेक्ट कर सकते हो एंड ट्रांसफॉर्मेशन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कोई फिल्टर करना है, डेटा कन्वर्जन करना है, जो भी करना है आपको। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस लाइक SSIS और इन्फॉर्मेटिक, अगर आपने यूज किया हो तो। नहीं भी किया हो तो आप ऐसे समझ लो कि कोई भी जो भी हमको डेटा क्लीनिंग के लिए या डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो भी हमको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने होंगे वो हम यूज करेंगे। ओके, उसके बाद जब आपकी ये जॉब बन जाएगी तो अब आपको उसको शेड्यूल करना होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अगर आपको रन करना है तो आप मैनुअली तो करोगे नहीं। तो उसके लिए शेड्यूलर इवेंट भी होता है AWS ग्लू के अंदर। ओके, तो आप वो करोगे। तो ये हो गया हाई लेवल डायग्राम। आप दोबारा से समझ लीजिए, इसमें क्या है, सबसे पहले डेटा स्टोर है, आपके ऑर्डर की हेल्प से टेबल को क्रिएट करोगे। उसके बाद ये कनेक्शन है, आप कनेक्शन बना सकते हो। ये सेटिंग्स हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डेटाबेस है। तो ये मेन एक बेसिकली क्या क्या AWS ग्लू में है वो डिफाइन हो गया। उसके बाद आप जॉब बनाओगे। जॉब जॉब के अंदर क्या लिखोगे, बेसिकली जॉब के अंदर आप ये लिखोगे आपको कहाँ से कहाँ डेटा मूव करना है, और उसके अंदर आपकी स्क्रिप्ट यूज होगी एंड आफ्टर दैट आप उससे शेड्यूल कर दोगे। ओके, ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो AWS Glue overview। So AWS Glue बेसिकली क्या है, सर्वर लेस डेटा इंटीग्रेशन एंड ETL सर्विस है। बेसिकली ये क्या है, इसमें किसी सर्वर की जरूरत नहीं होती है, सर्वर लेस है। डेटा इंटीग्रेशन एंड ETL सर्विस मतलब अगेन सेम चीज, सोर्स से डेटा लेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा एंड लोड करेगा। ETL का मतलब एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा मल्टीपल सोर्सेज से एंड ट्रांसफॉर्म करेगा एंड कहीं लोड करेगा, जो भी आपका डेस्टिनेशन होगा। इट कंटेंट्स टेबल डेफिनेशन। तो जो AWS ग्लू होता है वो क्या करता है, टेबल डेफिनेशन कंटेंट करता है, टेबल का डेटा नहीं रखता। इस बात को समझिएगा, ये टेबल की डेफिनेशन रखता है, स्कीमा रखता है, जॉब की डेफिनेशन रखता है एंड अदर कंट्रोल इंफॉर्मेशन होता है, जो कि मैनेज करता है AWS ग्लू एनवायरनमेंट को। तो ये चीजें होती हैं AWS ग्लू कैटलॉग। इट क्रिएट्स पाइथन एंड स्काला कोड ऑटोमेटिकली। तो जब भी आप जॉब बनाते हो
तो बिहाइंड द सीन ये क्या करता है, पाइथन और स्काला का कोड है ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। ओके, उसके बाद इसके पास फ्लेक्सिबल शेड्यूलर है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था जॉब को शेड्यूल करने के लिए। ओके, अब नाउ हम व्हाई डू वी यूज एडब्ल्यूएस ग्लू, हम एडब्ल्यूएस ग्लू का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि AWS Glue ऑफर्स ए फुली मैनेज सर्वरलेस ETL टूल। तो ये क्या बेसिकली प्रोवाइड करता है, ये फुली मैनेज्ड विदाउट सर्वर के, ये एक ETL टूल है। तो ये सारी चीजें AWS Glue टेक केयर करता है जब भी आप कुछ ETL कर रहे होगे यूजिंग AWS। Glue ऑफर्स बोथ विजुअल एंड कोड बेस्ड टूल। इसका मतलब ये हुआ जब भी आप कोई जॉब बनाते हो, जॉब में बेसिकली आप अपना मतलब आप सोर्स ले रहे हो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो, कहीं पे डेटा मूव कर रहे हो, तो ये क्या है, आपको एक विजुअल प्रोवाइड करता है कि आप उस विजुअल में से सोर्स ले सकते हो, ट्रांसफॉर्म ले सकते हो एंड डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप विजुअल के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन आपका जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वो जो जो ऑलरेडी विजुअल्स हैं, जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा। तो उसके अलावा आप अपना खुद का कोड भी लिख सकते हो। स्पार्क में, स्काला में आप अपना कोड भी लिख सकते हो। उस केस में आपको विजुअल नहीं दिखेगा एंड कोड के अकॉर्डिंग जो भी आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल कर सकते हो। ओके, तो अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आगे वाली सीरीज में, आगे वाली वीडियोज में बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप इसको अलग अलग जॉब बनाएंगे एंड हम स्क्रिप्ट भी लिखेंगे, तो आप उसमें समझ जाओगे बेटर। ओके, एंड यू डोंट हैव टू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब ये हुआ आपको, जैसे आप ऑन प्रोमाइसिस में SSIS इन्फॉर्मेट का में क्या करते थे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैनेज करना पड़ता था। अब यहाँ पर ये क्लाउड पे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना कोड लिखना है, AWS ग्लू सारी चीजें, AWS सारी चीजें मैनेज। ओके, अब हम UI पे देख लेते हैं कि AWS ग्लू कैसा दिखता है, उसके ऑप्शंस देख लेते हैं एंड फिर हम एक क्रॉलर के थ्रू टेबल क्रिएट कर कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ओके, ओके, एंड बिफोर मूविंग इनटू इट हम थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस AWS ग्लू डेटाबेसेस एंड AWS ग्लू टेबल्स। ओके, तो ग्लू डेटा कैटलॉग क्या होता है, तो ये अमेजन की साइट पे एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें बहुत डिटेल में दिया है डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में, तो आप समझ सकते हो। ओके, तो जैसे बेसिकली ग्लू कैटलॉग क्या है, तो ग्लू कैटलॉग है वो क्या करता है, वो तो दिस द पर्सिस्टेंट मेटा डेटा स्टोर इन AWS ग्लू। तो ये क्या करता है, इट कंटेंट्स टेबल डेफिनेशन, ये टेबल डेफिनेशन रखता है अपने पास, जॉब डेफिनेशन रखता है एंड अदर कंट्रोल इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन रखता है किसके लिए, जो मैनेज करे AWS ग्लू एनवायरनमेंट के लिए। ओके, अब मैं आपको AWS ग्लू ओपन करके भी दिखा देता हूँ इस डेफिनेशन के साथ, सो दैट आपको और चीजें क्लियर होंगी। ओके, तो ये हमारा AWS ग्लू है। अगर आपको ओपन करना है तो आप कंसोल पे यहाँ सर्च कर सकते हो ग्लू। ओके, तो ये आप, ये AWS ग्लू आ गया, आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसी ही विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप देखो इसमें क्या है, डेटा कैटलॉग। डेटा कैटलॉग में क्या है, डेटाबेस है, टेबल्स हैं, कनेक्शंस है, क्रॉलर है एंड ये डेटा इंटीग्रेशन एंड ETL। इधर क्या है, जॉब्स हैं, नोटबुक्स हैं। तो इसमें अगर आप पढ़ोगे इस डेफिनेशन को, तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि इट कंटेंट्स टेबल डेफिनेशन। तो ये यहाँ पे टेबल डेफिनेशन लगता है जो ये है ऊपर डेटा कैटलॉग वाला, एंड उसके बाद क्या है, जॉब डेफिनेशन। तो जॉब डेफिनेशन ये रखता है यहाँ पे, जो भी आप जॉब बनाओगे उसका कोड रखेगा, जो भी आपकी मतलब आप कोड, जो भी कोड डिफाइन करोगे। एंड इसमें अदर चीजें हैं जो कि मैनेज करती हैं ग्लू एनवायरनमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है AWS ग्लू डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस का क्या मतलब है, अगर आपने और भी कोई SQL सर्वर वगैरह या और कोई डेटाबेस होता हो, मतलब काम किया होगा, तो डेटाबेस का क्या मतलब है कि ये क्या करता है, एक सेट ऑफ एसोसिएटेड डेटा कैटलॉग टेबल डेफिनेशन, एक ऑर्गेनाइज्ड इनटू लॉजिकल ग्रुप। तो ये ऑर्गेनाइज कर देता है
लॉजिकल ग्रुप में। तो सपोज करो आपके पास एक डेटाबेस है, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके अंदर मल्टीपल टेबल है, लेट्स से एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, ओके, प्रोडक्ट, कस्टमर। ओके, तो ये क्या करेगा, इन सारी टेबल्स को, ये तो आपका डेटाबेस हो गया, इन सबके, इन सबको जो भी इससे रिलेटेड चीज होगा एक जगह रख के ऑर्गेनाइज, लॉजिकल ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर देगा। ओके, तो ये हो गया अपना एडब्ल्यूएस ग्लू डेटाबेस। अब एक एडब्ल्यूएस ग्लू टेबल्स क्या होती हैं? तो टेबल्स क्या होती हैं बेसिकली, यहाँ पे टेबल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था इस वीडियो में, टेबल क्या करती है, मेटा डेटा स्टोर करती है। मेटा डेटा का क्या मतलब हुआ, जैसे आपका एम्प्लॉय टेबल है, उस टेबल में क्या है, एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, जॉब कॉलम है, या एम्प्लॉय का नेम है या एड्रेस है, तो ये क्या होगा, मेटा डेटा। तो जो टेबल होगी ना इसमें एडब्ल्यूएस ग्रुप में, वो क्या करेगी, कॉलम नेम जो कि आपका स्कीमा है उसको स्टोर करके रख लेगी। चाहे आपका S3 में हो डेटा, चाहे किसी डेटाबेस में हो, चाहे रेडशिफ्ट में हो, कहीं कहीं पर भी डेटाबेस हो, ये क्या करेगी बेसिकली, केवल स्कीमा अपने आप अपने पास रखती है, मेटा डेटा रखती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्लॉलर। तो क्लॉलर क्या करता है बेसिकली, सपोज आपके पास इतनी सारी टेबल्स है, ओके, ये आपका एक S3 में फोल्डर है, उसके अंदर ये सारी टेबल्स है। तो अब क्रोलर क्या करेगा, आप अगर इसको पॉइंट करोगे तो विद द हेल्प ऑफ क्रोलर आप इन सब के जो स्कीमा होंगे वो वन टाइम में एंड रन टाइम पे वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। मतलब आपको मैनुअली एक एक कॉलम ऐड नहीं करना। ओके, और मैं अभी प्रैक्टिकली इस सिनेरियो को कवर करके बताऊंगा कि हम क्रोलर के थ्रू कैसे पूरा स्कीमा ऐड कर सकते हैं। तो क्रोलर इसमें हेल्प करता है कि वो सारा स्कीमा एक बार में आपके डेटाबेस में जितनी भी टेबल है, लेट्स से 10 टेबल्स है, तो वो पूरी 10 टेबल्स विथ कॉलम स्कीमा क्रिएट कर दे। ओके, ये हो गया आपका क्रोलर का काम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कनेक्शन। कनेक्शन बेसिकली काय के लिए होता है, आपको कनेक्टिविटी बनानी है किसी भी डेटाबेस से, किसी भी बकेट से, तो कनेक्शन बनाने के लिए। नेक्स्ट है ग्लू जॉब्स। तो जॉब्स क्या करती है बेसिकली, जैसा कि हम मैंने पहले डायग्राम में भी बनाया था, जॉब्स में आप अपनी स्क्रिप्ट लिखोगे कि मेरा ये सोर्स है, मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मेरा डेस्टिनेशन। ओके, एंड जो भी लॉजिक होगा वो जॉब्स के अंदर लिखो। ओके, एडब्ल्यूएस ग्लू ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्या होते हैं बेसिकली, आपकी जॉब बन गई, बट अब आपको शेड्यूल करनी है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे, कि हाँ ये डेली इतने बजे से रन हो जाए, या वीकली इतने बजे एग्जीक्यूट हो जाए, या मंथली इतने बजे। ठीक है, तो ये सारी हो गई मेन मेन चीजें जो हमने डिस्कस कर ली। अब हम ट्राई करते हैं कि AWS ग्लू के थ्रू हम एक टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस कैसे बनाएंगे AWS ग्लू में, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ क्रोलर हम टेबल का स्कीमा कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम चलते हैं इस पे। ये हमारा ग्लू है, ओके, एंड ये हमारा एक S3 बकेट है। S3 बकेट में मेरी एक ये फाइल है स्टोर 3। ओके, एक ये CSV फाइल है, इसकी लोकेशन ये है अमेजन बकेट इनपुट स्टोर। ठीक है, ये मेरी इसकी लोकेशन है। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आपको इसका स्कीमा दिखा देता हूँ। आप देखोगे इसका ये स्कीमा है, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं टेबल्स में, तो मेरे पास इस नाम की कोई टेबल नहीं है, स्टोर नाम की। ठीक है, मैं स्टोर टेबल क्रिएट करूंगा, पहले मैं मैनुअली करूंगा, फिर आपको बताऊंगा मैनुअली कैसे ऐड कर रहे हैं कॉलम, और फिर मैं विद द हेल्प ऑफ क्रोलर करूंगा, जिससे वो अपने आप ही सारा जो उसका कॉलम है वो क्रिएट कर लेगी। ओके, तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। हम डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड डेटाबेस, और लेट से मैंने स्टोर नाम का एक डेटाबेस बना रहा हूँ, तो स्टोर मैंने लिख दिया यहाँ पर, एंड क्रिएट डेटाबेस। तो मेरा ये स्टोर नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता तो मैं यहाँ पे भी लोकेशन दे सकता था, पर ठीक है अभी के लिए मैंने लोकेशन नहीं दी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे इसमें कस्टमर डेटाबेस में लोकेशन दी हुई है, तो ये ऑप्शनल थी तो नहीं दी। ठीक है, कोई बात नहीं। स्टोर डेटाबेस बना दिया, अब मुझे टेबल बनानी है, तो मैं टेबल पे जाऊंगा। अब मैं ऐड टेबल पे क्लिक किया। ओके, अब मैं बोलता हूँ स्टोर, लेक्चर मैं मैनुअल बना रहा हूँ, तो मैंने मैनुअल नाम दे दिया यहाँ पे। सिलेक्ट डेटाबेस, तो मेरा डेटाबेस मैंने अभी अभी जस्ट बनाया है स्टोर, मैंने स्टोर पे सिलेक्ट कर दिया। ओके, अब मेरा टाइप S3 है, राइट माई अकाउंट
एंड इसमें CSV में कर देता हूँ क्योंकि मेरी फाइल CSV है। ओके, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब मुझे अपना स्कीमा डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड ऐड पे क्लिक करूंगा। अब ये पूछ रहा है कॉलम 1, तो मेरा कॉलम 1 क्या है, मेरा कॉलम 1 है पोस्टल कोड। ओके, तो मैं पोस्टल कोड पे क्लिक करूंगा और ये सेव कर दूंगा। ओके, अब नाउ ऐड कॉलम, तो ऐड पे दोबारा से क्लिक करूंगा, रीजन को सिलेक्ट करूंगा एंड रीजन को कॉपी कर। ठीक है, मैं डेटा टाइप यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक और प्रोडक्ट आईडी, लेट से प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक किया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, लेट से मेरे 150 कॉलम है या 200 कॉलम है, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना पड़ेगा जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो अब मैं इसको ना करते हुए, मतलब इसको एक बार 3 कॉलम ही बनाता हूँ। ठीक है, देखो, अब मैं टेबल पे क्लिक करूंगा अभी। ठीक है, ये स्टोर मैनुअल पे क्लिक करूंगा तो देखो, ये मेरे 3 कॉलम ही आए क्योंकि मैंने 3 ही कॉलम किए। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल में टोटल कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सारे कॉलम हम क्रॉलर की हेल्प से क्रिएट करते हैं। मतलब हम जो अब हम टेबल बनाएंगे वो क्रॉलर की हेल्प से बनाते हैं। तो उसके लिए हम पहले एक नया क्रॉलर बनाते हैं। ओके, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा क्रॉलर डिलीट हो गया। अब मैं क्रिएट क्रॉलर करता हूँ और मेरा क्रॉलर बनाता हूँ स्टोर नाम से, स्टोर क्रॉलर। ओके, तो ये मैंने क्रॉलर का नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, अब मैं डेटा सोर्स करता हूँ choose, मतलब मेरी फाइल कहाँ पे रखी है, तो मेरी फाइल रखी हुई है यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ इस लोकेशन को, Amazon S3 बकेट इनपुट 451 S3। ओके, एंड ऐड कर सकता हूँ डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स में फर्स्ट S3 चूज करना है, S3 है, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे मुझे ये चूज करना है। ठीक है, मेरा जो डेटाबेस है वो स्टोर है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्टोर के अंदर जितनी भी फाइल हो, मतलब वो मेरी टेबल्स होंगी, सारी टेबल्स क्रिएट हो जाए। बट अभी केवल स्टोर 3 है, मैंने बहुत ज्यादा टेबल इसलिए नहीं ली क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अभी एक ही टेबल है। तो मैं इसको बता रहा हूँ स्टोर के अंदर जितनी जो भी टेबल है मेरी वो क्रिएट हो जाए, उसका स्कीमा क्रिएट हो जाए। ठीक है, ऐड कर लिया मैंने ऐसे डेटा सोर्स, तो ये मेरा डेटा सोर्स ऐड हो गया। ओके, नेक्स्ट, अब मुझे IAM रोल सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट था, ये कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। ओके, तो ये यहाँ पे मेरा ऑलरेडी बना हुआ था तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब मैं नेक्स्ट करूंगा। अब मुझे डेटाबेस सिलेक्ट करना है, तो आपको याद है मैंने डेटाबेस कौन सा बनाया था, स्टोर डेटाबेस। तो स्टोर डेटाबेस के अंदर मुझे टेबल बनानी है बेसिकली। एंड लेट्स से टेबल का नाम मुझे क्या देना है, टेबल का नाम मुझे देना है स्टोर एंड स्टोर यूजिंग क्रॉलर। ओके, तो मैंने ये नाम दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रिएट, अब ये मेरा क्रिएट हो गया क्रॉलर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस क्रॉलर को जैसे ही रन करूंगा और ये क्वेरी रन हो जाएगा, फिर तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर टेबल आ जाएगी ऑटोमेटिकली और उसमें सारे कॉमन कॉलम आ जाएंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ रन क्वेरी पे। अब देखो ये रन हो रहा है, रनिंग, इट्स रनिंग। ओके, जब ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। मतलब उस फोल्डर में जितनी भी टेबल होती है वो सारी टेबल क्रिएट हो जाती है, कहने का मतलब ये। तो विद द हेल्प ऑफ क्रोलर हम मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे तो आप स्टार्टिंग से ऐसे डेटाबेस क्रिएट करके, टेबल क्रिएट करके, अगर आप बिगनर हो तो आप के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी ये रन हो रहा है, तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया और देखो यहाँ पे आ गया वन टेबल चेंज। मतलब ये वाली स्टोर यूजिंग स्टोर टेबल आ गई होगी अब उस वहाँ पर। अब हम टेबल पे क्रिएट करते हैं। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको।
देखिए ये आ गई स्टोर यूनिट कॉलम। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब आप इसकी डेफिनेशन देखो, देखो ये सारे कॉलम्स यहाँ पर आ गए। पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सारे कॉलम बाय डिफॉल्ट आ गए। मुझे कोई भी मैनुअल ऐड करने की जरूरत नहीं। ओके, तो इसी तरह से हम मल्टीपल टेबल्स ऐड कर सकते हैं। और भी AWS व्यू में हम जॉब कैसे क्रिएट करते हैं या और चीजें, नोटबुक में कोड कैसे लिखते हैं रन टाइम पे, अगर हमको चेक करना है तो नोटबुक में कैसे रन टाइम पे मतलब कोड लिख के हम बार मतलब मल्टीपल टाइम्स रन करके चेक कर सकते हैं, या जॉब, या फिर जॉब कैसे बनाते हैं विजुअल पे या कोड लिख के, तो वो सारी चीजें हम आगे आने वाले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आई होप गाइस वीडियो आपको, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू एवरीवन।